फैमिली बिजनेस बेसिकली मेरा प्लान तो नहीं था, बट बैकअप प्लान जरूर था। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप वाला चीज हम लोग करते रहते हैं, आप ये समझ लो। कई बार जब बहाने बनाने से काम नहीं चलता है, यू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप ऑनेस्टली बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, एंड काम आपका निकल जाता है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लोगों को भी खुश रखो। Hello everyone, this is Prachi and I welcome you all to our episode of Amazing Fables. आप अपना घर बनाते हो, प्लाईवुड, वीनियर, लैमिनेट, क्या कुछ खरीदना होता है हमें। कोई हाइलाइटर की बातें करता है और कोई क्या क्या बातें नहीं करता, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि इसका दाम क्या है भाई। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं मयंक हरलालका से फ्रॉम एम्बिएंट स्पेस डेकोर्स, who will guide you through what should you choose, how should you choose, and what product suits where. Not only this, we will also get an insight into his life कि कैसे उन्होंने family business को take over किया and what kind of a father he is to his son. So stay tuned for this episode and watch it till the end. So Mayank, welcome to the show. थैंक यू प्राची। How excited are you? वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। Nervous as well. आपको 10-15 साल हो गए हैं? हाँ, हो गए 10 साल। 10 साल, बिग टाइम। कभी आपने सोचा था कि आप एक दिन मेरे ऑपोजिट बैठ के एक इंटरव्यू शूट कर रहे होगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। बट आई थिंक डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया है। Correct. So it just happened for you and Yes. we are very excited to see the raw Mayank, जिसको आधे लोग नहीं जानते, जिसके बारे में लोग इतना नहीं पहचानते. So the first question for you is कि आप एक फैमिली बिजनेस के सेटअप से आते हो, आपके Correct. पापा ने एस्टैब्लिश किया ना, you and your brother are looking after it. Was family business always on your cards or you had some other goals in life? सो फैमिली बिजनेस बेसिकली मेरा प्लान तो नहीं था, बट बैकअप प्लान जरूर था। Okay. तो ऐसा है कि मैं स्कूलिंग के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया कलकत्ता से। तो वहाँ सब लोग सीए कर रहे थे, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, बट मैं सीपीटी फेल हो गया। Okay. तो उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया एंड फिर मैंने आके फैमिली बिजनेस ट्राई किया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो मैं सोचा कि कॉलेज लाइफ आई थिंक बच गया है अभी तक एंजॉय करना, थोड़ा सा रह गया है शायद। तो मैं एमबीए करने पुणे चला गया। Okay. तो पुणे एमबीए करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जॉब की, बट इधर भी हमारा मतलब फैमिली बिजनेस ग्रो कर रहा था। तो मैं सोचा कि व्हाई नॉट कम हियर एंड जॉइन देम इंस्टेड ऑफ हेल्प, इंस्टेड ऑफ किसी और के लिए काम करने के लिए मैं अपने खुद के फर्म के लिए काम करूं, अपने डैड के लिए काम करूं। तो दैट्स व्हाई फैमिली बिजनेस। That's where the family business. And you and your brother take care of it totally? नहीं, हम लोग जैसे कोई भी बिजनेस में आप देखोगे तो पहला स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड स्टेप होता है होलसेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, Correct. थर्ड स्टेप होता है रिटेलिंग। तो हम लोग ने भी ऐसे ही डिवाइड कर लिया है। मेरे फादर ही लुक्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, Okay. माय ब्रदर ही लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, द होलसेलिंग पार्ट, एंड आई लुक आफ्टर retailing part. Very good. What is your clientele base like? So my client can be my clientels are interior designer architects, but Okay. my client can be anyone who is making a house or an office, कोई अपना घर बना रहा है, कुछ छोटा सा रेनोवेशन भी कर रहा है, तो भी वो मेरा क्लाइंट है। मतलब अगर कोई सपोज अपना इनफैक्ट बाथरूम भी रेनोवेट करता है, तो उसको जो दरवाजा लगना है एंड जो उस पे लैमिनेट्स लगने हैं, वो सब उसको मेरे पास मिल जाएंगे। तो एनीवन कैन बी माय क्लाइंट, जो भी अपना कुछ घर, ऑफिस या छोटा सा कुछ भी बना रहा है, दे आर माय क्लाइंट। वेरी नाइस। मतलब जब हम लोग में से कोई भी अपना घर बना रहा होता है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा सपना है, बट हम हर चीज को टेक्निकली जानते नहीं है। हमारे लिए प्लाईवुड, लैमिनेट, विनियर, ये सब एक ही चीज जैसा लगता है ना। एंड लोग यूजुअली इन सबको प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, जो सस्ता है वो हम ज्यादा यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी लेमैन को बताना होगा कि विच प्रोडक्ट वुड बी बेटर फॉर यू या कहाँ इसको यूज करना चाहिए, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? तो आपने जो पूछा है, बेसिकली आपने 3 प्रोडक्ट्स पूछे, प्लाईवुड, विनियर, लैमिनेट। तो मैं इसको आपको पहले तो हम लोग इसका कैटेगरी अलग अलग करते हैं। प्लाईवुड को अलग रखते हैं, लैमिनेट विनियर को अलग रखते हैं। सो बेसिकली प्लाईवुड एक बेस मटेरियल है
जिससे हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे टेबल बना रहे हैं, अलमीरा बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, मेन स्ट्रक्चर, वो हम लोग उसके लिए प्लाईवुड यूज करते हैं। देन लैमिनेट एंड वीनियर आर द सरफेस डेकोरेटिव प्रोडक्ट। बेसिकली वो सरफेस जो होता है प्लाईवुड का, रॉ सरफेस, उसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग लैमिनेट्स एंड वीनियर यूज करते हैं। और अब इसमें हम लोग लैमिनेट एंड वीनियर पे आए, तो वीनियर एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली पेड़ के लेयर से बनता है। उसको लगाने के बाद हम लोग उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। वेयरएज लैमिनेट आप बोल सकते हो वो डिजिटली क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर प्रिंट, एंड वो समहाउ वीनियर को ही कॉपी करने के लिए बनाया जाता है। इस पे अगेन प्राइस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। राइट, यस। तो वीनियर एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज में आ जाता है, उस पे एक पॉलिश का भी खर्चा आता है ऊपर से, जबकि लैमिनेट आपको वही चीज बहुत सस्ते में दे देता है। राइट, वेरी नाइस। ओके, सो यू आर करंटली डीलिंग टू ऑल दीस 3 प्रोडक्ट्स ओनली और देयर अदर प्रोडक्ट्स आल्सो? नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट रेंज तो बहुत है, बिकॉज जो अब हमारा लाइन हो गया है काम का, उसमें प्रोडक्ट्स का कुछ एंड नहीं रह गया है। इट हैज बिकम लाइक क्विक फैशन वाला चीज कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो वी हैव टू कीप एडिंग दोज थिंग्स टू आवर प्रोडक्ट लाइन। जैसे आप वॉलपेपर समझो, वुडन फ्लोरिंग, या फिर कोई हाइलाइटर। ओके। एंड लैमिनेट्स में भी इतने वैरायटी हो गए हैं, एक्रिलिक लैमिनेट्स, पीवीसी लैमिनेट्स, सब रखना पड़ता है, तो वी हैव देम ऑल। वेरी नाइस। सो मतलब आज अगर किसी को अपना घर बनाना हो, दे कैन जस्ट कम टू योर शोरूम एंड दे कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स देयर व्हिच कैन सर्व द पर्पस। यस, हम लोग कोशिश करते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन बनने का, कि अगर एक क्लाइंट हमारे पास आए तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े कि ये तो हमारे पास नहीं है, इसके लिए आप उधर चले जाओ, या उसके लिए आप उधर चले जाओ। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट को एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करें। वेरी नाइस। You have your own manufacturing concern also? You are manufacturing things under your branding? Yes, हमारा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग का भी एक काम है जो कि मेरे फादर देखते हैं। तो उसमें हमारा ब्रांड नेम है मयंक प्लाई। वाओ, वेरी नाइस। तो हाँ, वो हम लोग करते हैं। तो अंकल ने इसका नाम मयंक प्लाई क्यों रखा? मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो शायद हाँ, उस समय घर पे जब हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो रही थी, तब सब भैया मतलब बिजनेस में आ चुके थे, एंड वो होलसेलिंग पार्ट देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन्होंने बोला कि उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि मैं जाके, मतलब पापा को एक्चुअली मन था मेरे भैया मेहुल के नाम से रखने का, बट मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, मैं खुद के नाम का जाके प्लाई बेचूं लोगों को, तो इसीलिए आई थिंक छोटे होने का कुछ ऐसा उन्होंने। वेरी नाइस। वैसे आप छोटे और आप बदमाश भी हो, as much as I know. मतलब there is this mischievous child in you somewhere. मिस्चीवियस मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, मैं मोर रिलैक्स्ड काइंड ऑफ पर्सन हूँ, थोड़ा ज्यादा क्यूरियस हूँ चीजों को जानने में। तो हाँ, वो मैं हूँ, बट देन ऐसा मिस्चीवियस आप बोल भी सकते हो वैसे, मतलब कि घर में अभी बच्चे हैं, मतलब मेरे भी बच्चे हैं, भैया के भी बच्चे हैं, तो उनको भी कुछ चाहिए होता है तो मेरे पास ही आते हैं कि मैं उनके साथ लगा रहता हूँ। राइट। तो हाँ। बट आपको फिर कभी दुख होता होगा ना that you are not the youngest child anymore and there are 3 others who are getting all the love and pampering. नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अभी तो मतलब ऐसा है कि मुझे उनसे ही ज्यादा, मतलब मैं ही सबसे ज्यादा उनको पैम्पर करने का वो रहता है मेरे को कि, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज अगर चाहिए होता है तो मैं उनके नाम से वो चीज भी ले लेता हूँ कि इन्हें दिलाना है। Very nice strategy. That is why I think this is one of your success mantras. I think मुझे ऐसा लग रहा है। लोग कहते हैं ना कि always keep the child in you alive, and I think this attribute of yours might complement the serious or the matured attitude of your brother in the business. So, do you think there is any kind of correlation between the two? हाँ, ये कभी कभी बिजनेस में हमारे को हेल्प करता है, बिकॉज क्या होता है कि सपोज एक जैसे धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, तो मैन पावर भी ज्यादा हो रहे हैं, तो भैया से मतलब कई बार
एम्प्लॉय को बात करने में झिझक होती है तो वो मेरे पास आते हैं, बिकॉज मैं थोड़ा सा ज़्यादा हंसता बोलता रहता हूँ उस तरीके से, तो वो मेरे पास आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने से बताते हैं, तो उस तरीके से मैनेज होता है। राइट। ये तो रह रहता है सो कि एक बैलेंस क्रिएट हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज अ होल। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप वाला चीज हम लोग करते रहते हैं, आप ये समझ लो। Very nice. That is how partnership looks like, right? Now, business world जो अभी हम समझ पा रहे हैं from the market that it is very uncertain and बहुत challenges भी है। लोग कहते हैं ना कि business एक कुआं है, capital की बहुत requirement है, आए दिन बहुत pressure है। So आपकी line of industry में what does this challenge and pressure look like and how do you overcome it? तो देखिए, आज किसी भी फील्ड में चैलेंजेस तो बहुत है, मतलब आप समझो सिर्फ बिजनेस का ही नहीं बोल सकते हैं। आज अगर मैं, मेरा बेटा अभी क्लास 1 में आ गया, तो अगर मैं उससे पूछूं कि उसके लाइफ में क्या चैलेंज है, तो उसके लिए अभी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो गए उसके स्कूल में, तो उसको उसके लिए हिंदी आ गया है, एसमीज आ गया है, तो उसके लिए अब वो लैंग्वेज के लिए, मतलब उसके लिए वो स्ट्रेस हो गया है कि अभी इंग्लिश ही ठीक से नहीं वो कर पा रहा था, अभी 2 नए लैंग्वेज और आ गए। तो इस तरीके से तो हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस तो आई थिंक रहते ही हैं, तो वैसे ही हमारे बिजनेस के भी चैलेंजेस तो है ही डेफिनेटली। तो जैसे अब हमारे, मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ नया हमारे इंडस्ट्री में आता ही रहता है, इट हैज बिकम लाइक क्विक फैशन, सो उससे अप टू डेट रहना, देन क्रेडिट एक हमेशा प्रॉब्लम सब बिजनेसेस के लिए रहता ही है, तो वो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक रहेंगे, तो मैनेज कर रहे हैं यार। इसका पॉजिटिव साइड देख के हम लोग ग्रो करते हैं कि So, Mike, where do you see yourself in the next 5 years with all the manufacturing, retailing, with your family life? What are your aspirations like? 5 साल के बाद का मयंक कैसा लगता है? 5 साल के बाद आई सी माई सेल्फ एट 39। Wow, very nice. And what is a professional or personal aspiration? कुछ अलग प्लान तो नहीं है, सो इसी बिजनेस में ग्रो करना है, थोड़ा कुछ नाम बनाना है। जैसे पापा ने अच्छा नाम बनाया, काफी अच्छा रेपुटेशन बनाया है, भैया ने सेम किया है, पीपल नो हिम नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बट ऑल ओवर इंडिया, लोग जानने लगे हैं, तो वैसा ही कुछ एक नाम अपने लिए क्रिएट करना है। मे बी ये करूंगा मैं। Very nice. So more visibility for you. More visibility and plus definitely to grow the business. Right, right. Very nice. You are a dad to a son who is how old? कितने साल का भी हो? 6. 6. Okay. So मतलब ऐसा कुछ जो शायद आपके पापा ने आपको नहीं बताया होगा, but then you think कि काश पापा ये मुझे बताते उस वक्त. What would that one thing be जो आप अपने बच्चों को आज बताना चाहोगे? ये मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करता हूँ, मेरे पापा ने मुझे नहीं बताया होगा नहीं, ये मेरे पापा ने जो मेरे को सिखाया है, एक ऐसा चीज जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को अपने सिखाऊं, ऑनेस्टी। वेरी नाइस। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि ऑनेस्टी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट पे सब सोशल मीडिया एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑनेस्टी का एक पार्ट ना श्रिंक होता जा रहा है लोगों की लाइफ से। तो मैं ये अपने बेटे को सिखाना चाहता हूँ कि ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने काफी बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कई बार जब बहाने बनाने से काम नहीं चलता है, यू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप ऑनेस्टली बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, एंड काम आपका निकल जाता है। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू inculcate in my son कि वो honest रहे। Very nice. So I see a very promising dad inside a mischievous Mike. I don't know why I feel that you are really mischievous, but very nice. So Mike, I have a small rapid fire for you where you have to give short answers. Okay. Okay. And true and honest answers also. Yes, I am honest. Yeah, you are. So what is money to you? Money, convenience. Convenience. Great. How do you define growth for yourself? Happiness. Happiness. And what is happiness for you? What makes you happy? People around me, if they are happy, I am happy. Wow, very nice. If you are alone for an hour or something, what is that one thing that you always want to do for your me time, self-love time?
Music. Music. And what kind of a music? Bollywood, trance, what? Bollywood mostly. Kishore Kumar and Kumar Sanu. अरे वाह, 2 लाइन सुना दीजिए फिर. नहीं, आवाज बहुत खराब है मेरी. ऑडियंस आपकी फैन हो जाएगी. Okay, are you a chai person or a coffee person? Chai person. Chai person, perfect. Kudos. Even I'm that. Who is your inspiration? Who is my inspiration? I don't know. Have not really figured out. थोड़ा confused ही रहता हूँ. तो inspiration मैं खुद से ही लेता हूँ mostly. Wow, superb. This is an art actually. Very nice. What is your success mantra? Success mantra. I don't know. Be on time. Be passionate about what you do. Very nice. If you had to ever choose between love and money, what would you choose? That's a tough one. है ना? कहते हैं ना, पैसे से प्यार से पेट नहीं भरता साहब. हाँ, but then this I'm a big fan of Salman Khan. Yes. So उसकी मूवी का एक डायलॉग है. Every relationship needs financial stability as well. So I think दोनों important है. दोनों important है. Correct. Very nicely said. One tip that you would give to the audience. One tip that I would like to give to the audience is खुश रहो. खुश रहो, मुस्कुराते रहो. मुस्कुराते रहो and लोगों को भी खुश रखो. Superb, Mayank. It was amazing to have you Thank you, on Prachi. board with us. Thank you. And बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर. I think what I can take away from here is the fact that be honest. Yes. I think this is one thing जो मुझे बहुत touch कर गया. Thank you so much. Thank you. And this, we come to the end of this episode. Thank you everyone for watching this till the end. And do subscribe to our channel and इस वीडियो को एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसको इससे कोई मदद मिल सके, जिसको इससे कोई सीख मिल सके. Thank you so much.